श्रीमती दीप्ति किरण महेश्वरी, आपको दे दिया। प्रश्न संख्या 178। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, सरकार के विगत 3 वर्षों में औद्योगिक विकास से संबंधित प्रमुख घोषणाओं को वर्षवार विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है। खंड 2 औद्योगिक क्षेत्र सीतापुरा तृतीय चरण में बहुमंजिला औद्योगिक भवन दैट इज प्लग एंड प्ले निर्माण की एक परियोजना स्वीकृत की गई थी। स्वीकृत परियोजना पूर्ण की जा चुकी है। औद्योगिक क्षेत्र बोरावास कलाबा प्रथम चरण में तैयार शेड इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने हेतु 8 शेडों के निर्माण की परियोजना स्वीकृत की गई है। इनमें से 2 शेडों का निर्माण प्रगतिरत है। खंड 3 राज्य में औद्योगिक विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 दिनांक 8/10/24 को अधिसूचित की गई है, जिसके अंतर्गत प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्कों, फूड पार्कों, वेस्ट प्रोसेसिंग पार्कों के लिए पात्रता अनुसार सर्कल रेट्स पर भूमि के अतिरिक्त बाउंड्री वॉल तक पानी व विद्युत ऊर्जा की सुविधा प्रदान करने का प्रावधान है। खंड 4 रीको द्वारा अविकसित आधार पर एसीपीवी को निजी औद्योगिक पार्क विकसित करने हेतु आवंटित भूमि एवं उन पर संचालित औद्योगिक गतिविधियों का विवरण परिशिष्ट बी पर संलग्न है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि राज्य के प्रति जिले में एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए राजस्थान 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पॉलिसी 2024 लाने की बात की गई है, जिस पर प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए का व्यय भार संभावित है। क्या माननीय मंत्री जी यह स्पष्ट करेंगे कि अब तक कितने जिलों के उत्पादों को इस नीति के तहत चिन्हित कर लिया गया है और इन उत्पादों के वैश्विक निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तर पर एक्सपोर्ट हब बनाने हेतु अब तक कितनी राशि आवंटित की जा चुकी है और भौतिक प्रगति की स्थिति क्या है? राजसमंद जिले में एक्सपोर्ट हब बनाने की प्रगति की स्थिति क्या है? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का एक विजनरी स्कीम है, जिसमें हर जिले के जो खास प्रोडक्ट्स हैं, जिसे हम हमेशा से देख रहे हैं, उनका प्रमोशन, उनका बिक्री और बढ़े, इसके तहत ये ओडोप 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पॉलिसी राज्य सरकार ने बनाई है। इसमें सभी जिलों के लिए जो उत्पाद हैं उनका सिलेक्शन हो गया है। इसमें एक समझने की बात है अध्यक्ष महोदय, ये जो एक्सपोर्ट हब है ये कोई बुनियादी ढांचा, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि उस जिले के अंदर जो इकाइयां हैं जो उस प्रोडक्ट के ऊपर काम करती हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट करने की ये योजना है। जैसे वो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन चाहती हैं तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए राज्य सरकार पैसा देती है। वो विदेशों के अंदर किसी मेले के अंदर शामिल होना चाहती हैं ताकि अपने प्रोडक्ट्स का और विस्तार हो, तो वहाँ के लिए जो खर्चा होता है उसमें हम साधन देते हैं। इस तरह से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है एक्सपोर्ट के लिए उसमें हम खर्चाते हैं। इस तरह से अनेक खर्चे हैं। इसके अंदर तकरीबन 36 करोड़ रुपए का बजट 2025-26 में आवंटित किया गया था, जिसमें से तकरीबन 350 इकाइयों को लाभ प्रदान किया गया है। तकरीबन 16 करोड़ उसके लिए खर्च करे गए। माननीय सदस्य, दूसरा कोई? राजसमंद जिले के लिए। राजसमंद जिले का पूछे। राजसमंद के लिए अलग से हमारा अभी इसके अंदर चिन्हित नहीं है। वो पूरे प्रदेश के अंदर 350 इकाइयों को हमने लाभ दिया है। इसके अंदर अब एप्लीकेशन से होता है, जो अप्लाई करता है फिर उसको हम मदद करते हैं। निश्चित रूप से राजसमंद में एक्सपोर्ट होता है। तकरीबन 750 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट 2024-25 में हुआ था। अगला प्रश्न है रूपेंद्र सिंह कुन्नर। प्रश्न हो गया, 2 हो गए। नहीं, 2 कहाँ हुए? दूसरा तो पूछा है, दूसरा पूछो। पहले क्वेश्चन का ही जवाब मांगा था मैंने। 2 पूरक प्रश्न तो पूछने दीजिए। राजसमंद में बजट घोषणा स्टोन मंडी की स्थापना की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है? स्टोन मंडी परियोजना के अंतर्गत क्या प्रमुख कार्य किए जाएंगे एवं इन कार्यों को कब तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, राजसमंद में दोहिंदा औद्योगिक क्षेत्र के अंदर तकरीबन 13,500 स्क्वायर मीटर का जो प्लॉट है उसके ऊपर स्टोन मंडी नियोजित की गई है। उसमें 10 प्लॉट तैयार करे गए हैं जो 1000 वर्ग मीटर के प्लॉट्स हैं।
7 भूखंडों को आवंटन के लिए खोल दिया गया है। साथ ही इस टोन मंडी के विकास के लिए अभी फरवरी में ही हमने करीब 1 करोड़ 80 लाख की स्वीकृति जारी की है।